बैरिस्टर एहतशाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी नज़र में पीटीआई की कल की जो रैलियां हैं वो क्या पैगाम देती हैं? क्या आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? मेरा ख्याल है कि कल की रिलीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका तो एक मिक्स्ड किस्म का मोटिव था। उसमें कुछ वो लेबर डे के हवाले से भी उन्होंने रैली निकाली है, कुछ उन्होंने आइन और कानून के साथ इजहार यकजहती भी किया सुप्रीम कोर्ट के साथ। लेकिन वो रैली की बुनियाद पर तो फैसला नहीं हो सकता कि इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो तो देखे ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुका है और 3 रुकनी बेंच उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम उस फैसले को मानते ही नहीं हैं, हम 3 जजों के फ़ैसलों को नहीं मानते, हम 4 जजेस के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। और यहाँ तक कह दिया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कि आप अगर हमें बुलाएंगे हम आपको बुलाएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लकीर खींचने की बात की और उन्होंने कहा कि आप किसी वज़ीर आज़म को घर जाने नहीं देंगे और इज़्ज़त से बुलाएं वज़ीर आज़म को। तो ये हुकूमत ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन लेगी, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है तो एक रैली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल निकाली है उसकी वजह से ये कहना कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शंस तब होंगे जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आएंगे। अब सवाल ये है कि उनकी वतन वापसी में रुकावट कौन है? उनकी वतन वापसी में रुकावट मियां नवाज शरीफ साहब की गैर मकबूलियत है। जो वो सियासी तौर पर गैर मकबूल हुए हैं वही रुकावट है। अब मियां साहब को चाहिए एक रेड कार्पेट। मियां साहब को चाहिए कि जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करें तो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर उनको वेलकम करे और वहाँ आकर नारे लगाए और वो ये कहे कि मियां साहब अब वापस आ गए हैं, और वो ये समझे और वो ये माने कि क्योंकि मियां साहब अब वापस आ गए तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन लोग ऐसा समझ नहीं रहे हैं, ना लोगों का ये माइंड सेट है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि उनके अपने सगे भाई वज़ीर आज़म हैं, बावजूद इसके कि उनकी अपनी हुकूमत है, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मिसाली अब। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक बात है ये जो आप कह रहे थे कि जिन साहब ने कहा है कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो इलेक्शंस हो जाएंगे, तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। आप देखें कि आप ये एक फ़र्द वाहिद के गिर्द आपकी जमहूरियत जो है ना वो घूम रही है, और एक फ़र्द वाहिद की प्रेजेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि अगर वो नहीं है यहाँ पर तो चाहे जमहूरियत का जनाजा निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो अगर आप मियाँ साहब की वापसी को इलेक्शन से मशरूत कर रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कहाँ की जमहूरियत है। अच्छा, और बैरिस्टर साहब आपने जिस तरह जिक्र किया कि हुकूमत भी इन्हीं की है और उनके भाई पीएम हैं, तो आपको वो दिन याद होगा नवाज शरीफ साहब जब वतन आए थे तो शहबाज शरीफ की क़यादत में कुछ लोग जो हैं वो जो रैली थी उन्होंने रिसीव करने जाना था नवाज शरीफ साहब को और वो एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंच सके थे। खैर, मैं आता हूं परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो एक मुअम्मा बना हुआ है। उनके लाहौर में घर पर भी छापा मारा गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। फिर कल रात गए, हमने देखा कुंजा हाउस पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। अच्छा, जहां वफाकी हुकूमत लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, आपको क्या लगता है पंजाब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या डोरे मोहसिन नकवी साहब के हाथ में नहीं है? मुमकिनात में से है कि वहाँ से भी कोई इशारा आया हो, लंदन से, ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि देखें, ये मैंने आपसे कहा ना कि इसका ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन के मेरिट से ज़्यादा पॉलिटिक्स से है, तो आपके सवाल में भी पॉलिटिक्स ही झलक रही है और मैं भी जो जवाब दे रहा हूँ वो भी पॉलिटिक्स के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा अलमिया ये है, जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की या जस्टिस की या इंसाफ की, तो अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं, कोई शवाहिद हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ को सियासत के साथ जोड़ दिया जाता है, और जब आप हर चीज़ को सियासत के साथ जोड़ते हैं तो वो चीज़ें जो लीगली मेरिट पर पूरा उतरती है और उसमें प्रोसीड करना चाहिए, कई बार वो भी सियासत की नज़र हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई ऐसे मामलात जुड़े हुए हैं जो उनके दौरे हुकूमत में करप्शन से मुतल्लिक हैं, तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। और
उसको चलाने के बहुत बेहतर तरीके हैं और बहुत स्मूथ तरीके से वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे, जो ऑप्टिक्स हैं, उधर से परवेज़ इलाही साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा मेरे घर नहीं आए, मेरे घर के ऊपर हमला हो गया, बावजूद तो ये हर चीज़ फिर दोबारा पॉलिटिक्स से जुड़ गई ना। और वो जो इल्ज़ाम है, वो जितने का भी इल्ज़ाम है, वो कहीं बैकड्रॉप में चला गया। बिल्कुल तो ठीक हो गया। बहुत बड़ा अलमिया है। जी बैरिस्टर साहब, आज भी मुज़ाकरात का एक दौर चलना है, आपको संजीदा ज्यादा कौन नजर आ रहा है, पीटीएम या फिर हुकूमत? मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ संजीदा तो है मुज़ाकरात को लेकर, उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी कोशिश भी है कि किसी तरह से मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बाद अब मुज़ाकरात का जो रास्ता एक उन्होंने इख्तियार किया है और वो अपॉर्चुनिटी को वेल करने की कोशिश की है, वो चाहेंगे कि किसी तरीके से मैच्योर हो जाए। ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट जो है, उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में हुकूमत ख़त्म कर दें, असम्बली तहलील कर दें, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें तो फिर हम जॉइंट इलेक्शन एक ही दिन कराने के लिए तैयार हैं, यानी कि 14 मई के बाद भी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप असम्बली तहलील करें। तो एक तो उनके लिए यह है कि वो अपनी खुद की हुकूमत ख़त्म करें, जैसे कि इमरान खान ने ख़त्म की थी। दूसरा ये है कि वो अपनी हुकूमत ख़त्म ना करें और जो एक मुज़ाकरात की डेट अदरवाइज़ है, सॉरी इंतखाबात की डेट जो अदरवाइज़ है अक्टूबर में वफाक में, उसी को फॉलो करें और जो सूबे की दो हुकूमतें जो कि केयर टेकर सेटअप्स हैं, उनके इलेक्शंस को भी उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। तो अभी तक जो कानूनी पोजीशन है वो तो यही है कि जब सूबों में असम्बलियाँ टूट चुकी हैं तो उधर तो इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन वो हो सके नहीं है बावजूद सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के, और हुकूमत उनको रोकने में कामयाब रही है। और आगे भी उनकी कोशिश यही है कि उसको मौखर किया जाए और पूरे मुल्क को अक्टूबर के करीब जाके इंतखाबात में ले जाया जाए। लेकिन पीटीआई का और इमरान खान साहब का जो इसके अंदर खदशा है वो ये है कि अगर अभी इंतखाबात नहीं होते हैं 14 मई को, तो फिर क्या गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही, ये इस वक्त सूरत है। अच्छा, और बैरिस्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आपको क्या लगता है, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर सर्टनली एक क्योस है, फिर एक तसादुम है, और फिर वही है जो कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल से हो रहा है। माइट इज़ राइट है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जिसके पास ताकत है वो अपनी बात मनवा लेगा। मिसाल के तौर पे हुकूमत के पास अभी ताकत है, वो कहते हैं कि हम नहीं परवाह करते हैं, आइन अगर कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो, हम कहते हैं कि नहीं जी अक्टूबर में ही होंगे, तो वो अक्टूबर में ले जाएंगे इंतखाबात को। अगर कोई और ज़्यादा ताकतवर आकर उसने कहा कि अक्टूबर में भी नहीं होने चाहिए, तो अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि फिर आइन की तो चल ही नहीं रही है ना, फिर कानून की तो नहीं चल रही, फिर रूल ऑफ लॉ की तो नहीं चल रही, फिर तो वही है कि जिसके पास ताकत है वो अपने जोरे बाजू से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात नहीं होते हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में भी नहीं होते हैं, कामयाबी नहीं होती है मुज़ाकरात की, तो फिर उसके बाद भाई जिसकी लाठी है उसी की भैंस।